जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दीजिए कि क्लास 10th के हर एक बच्चे, जो भी हमारे छोटे भाई छोटे बहन जो भी है, सभी के पास ये वीडियो कौन सी हो जाए, चला जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि ये वीडियो अगर जो सभी बच्चे के पास पहुंच गया ना, तो हम सच बताते हैं कि ये वीडियो उसके लिए इतना ज़्यादा काम आने वाला है कि पूरे बोल सकते हैं ना कि पूरे साल में जितना काम नहीं आया उतना ये वीडियो काम आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो को। और इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं के बारे में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को कौन सी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बहुत जल्द ये 1000 का परिवार होने वाला है। मात्र 20 को बच रहे हैं जो हमारे 1000 पुराने वाले हैं ना। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम चाहेंगे किसी वीडियो में 1000 पुर जाए, है ना। तो आपको अगर जो वीडियो अच्छा लग गया है तो आप कौन सी कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कौन सी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लिखा है यहाँ क्वेश्चन बैंक सीरीज, है ना दोस्तों। तो जी हाँ, आप लोग को पहले से पता होगा कि हम पहले से भी बोल रखे थे दोस्तों कि हम ये लोग एक लास्ट महीने एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10th के जितने सारे बच्चे होंगे, अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो या तो आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा या तो खत्म होने का कगार पे होगा। दो ही काम हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आधा सिलेबस बच ले। अगर जो आधा सिलेबस बच रहा है दोस्तों, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं गलत जगह पढ़ रहे थे, है ना। तो या तो आपका सिलेबस खत्म होने वाला होगा या तो खत्म हो गया होगा, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिलेबस खत्म हो जाने के बाद आप घर में नहीं बैठिए। रीजन बताते हैं। देखिए, अगर जो आप घर में बैठिएगा ना और सोचिएगा कि हम मेहनत कर लें, तो ऐसा होने वाला नहीं है, है ना। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ हमेशा जाते रहिए। आपका सिलेबस खत्म भी हो गया तो आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं जाते रहिए। अगर जो आप नहीं जा रहे हैं दोस्तों और सिलेबस खत्म हो गया है तो आप सेट स्टार्ट कीजिए। घर में सेट मारना कौन कीजिए, शुरू कीजिए। और अगर जो आप घर में अपने से नहीं मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि घर में आप कितना चाहिएगा नहीं कि हम ये काम कर ले, तो ये मुमकिन तो है लेकिन नामुमकिन जैसा हो जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है, अगर जो आप घर में बैठे हैं, आप कोई सेट मारना शुरू कीजिए, है ना। और आपको कुछ समय के बाद अगर जो मान लिया मम्मी पापा भैया भाई कोई भी कुछ भौजी कुछ भी कहना हरा दिया, तो कहना तो करना पड़ेगा। मम्मी बोला है, भाभी बोला है, भैया बोले, करना तो पड़ेगा करेगा, है ना। तो आप ये सबसे दूर रहिए। क्योंकि आपका एग्जाम जो है ये फरवरी में फिक्स है। आपको पता होगा कि हमारा 19 फरवरी से हमारा बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है ना। तो आप इसके लिए एकदम पूरा जोश में, पूरा तैयारी में रहिए। क्योंकि इस बार आपके अलावा कोई टॉप नहीं कर सकता है। आप ये माइंडसेट में रखिए। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो क्यों खास होने वाली है आप लोग के लिए, हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, ये सीरीज के बारे में हम बता रहे हैं। ये सीरीज पूरे मिर्जागंज, पूरे अलीगंज, पूरे सिकंदरा में कहीं नहीं देखते होंगे आप लोग, है ना। हाँ, ऐसा कराते होंगे, सेट लगवाते होंगे, लेकिन सीरीज नहीं स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या खास होने वाला है, आप कहीं भी देखे पढ़ते होंगे तो सेट लगवाते हैं, उनका सोल्यूशन करवाते हैं। अच्छी बात है, सब करवाते होंगे। या तो क्या करते होंगे कि क्वेश्चन बैंक खरीदो, आप घर से सेट बना के आइए। ऐसा सब लोग करते हैं, है ना। हम लोग भी पहले ऐसा करते थे, लेकिन अगला बार से हम लोग चेंज किए हैं। और हम लोग को लगता है कि इस बार खुले आके बोल रहे हैं, तो आप लोग जो भी वीडियो देखिएगा, या तो कोई भी सर देखेंगे या टीचर देखेंगे, कोई भी देखेंगे, तो उनको भी लगेगा कि नहीं, बच्चों के साथ ये भी मेहनत किया जा सकता है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज, आप नाम देख रहे होंगे, है ना। हो सकता है बोलिएगा कि भैया आप किसका कॉपी कर रहे हैं, तो हम ये भी बता देते हैं दोस्तों कि हम कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, किनका कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे पटना में कंपटीशन के क्षेत्र में, खास करके बोल दिया जाए दरोगा के क्षेत्र में, एक महान टीचर है रोशन आनंद सर, है ना। जो ज्ञान बिंदु के फाउंडर, सॉरी डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर भी कह सकते हैं, चलाते हुए ही तो मेन मालिक तो वही है। मान लीजिए जिस तरीके से हमारा मेन मालिक अभी सूरज भाई डायरेक्टर है, उस तरीके से उनका भी डायरेक्टर हमारे रोशन आनंद सर है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो एक सीरीज चलाते हैं होमवर्क करके। अभी जैसे सीरीज चल रहा है डबल स्टार करके, है ना, तो वो सीरीज चलाते हैं। तो जब स्टार्ट हुआ था ना, जब हम होमवर्क सीरीज ज्वाइन किए थे और हम लिए थे, तो हम उसी समय हम सोचे थे कि इस बार क्लास 10th के बच्चों के लिए भी हम लोग एक कौन सी करेंगे, सीरीज चलाएंगे, है ना। और मुझे लगा क्या सीरीज रखना चाहिए। अगर जो होमवर्क सीरीज रखते हैं तो अभी समय तो नहीं है होमवर्क कहने का, है ना। तो हम लोग सोचे, और सोचने के बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उस सीरीज का नाम रख देते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज। अच्छा लगा नाम,
अच्छा लगा तो एक बार कौन सी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए, तो इस सीरीज का नाम रहने वाला है दोस्तों क्वेश्चन बैंक सीरीज। और क्वेश्चन बैंक सीरीज है नाम है दोस्तों। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि क्लास 10th हो, 12th हो, या तो कोई भी बोर्ड के एग्जाम हो, है ना, उसमें क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ना, वही बार बार रिपीट होते रहता है ना। चांसेस होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट करके आता ही आता है ना। कुछ क्वेश्चन नया भी होता है, ऐसा नहीं कि नया नहीं होता। और सुनिए दोस्तों, तो ये सीरीज तो हमारा स्टार्ट होने वाला है, हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये कब से हो रहा है, इसका टाइमिंग क्या होने वाला है ना, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होने वाला है, कितना सेट लगेगा, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों, इस सीरीज हम कहाँ से लाएं, किसका कॉपी किए, ये बता दिए। ऐसा नहीं कह सकता कि ये मेरा कॉपी किया है, हम खुद गच रहे हैं, नहीं समझे। जहाँ से हम खाते हैं वहाँ का नाम भी लेते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो जिसका हम किए हैं, जिनसे हम सीखे, उनका नाम भी ले रहे हैं, है ना। तो आप लोग देखते होंगे कि क्रेडिट चोर आदमी वो भी होता है, सीख लेता है लेकिन नाम नहीं लेता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम में ऐसा कुछ नहीं है, हम बता भी दिए। और अगर जो दोस्तों आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हैं, मेरे अलावा, हमारे कोचिंग के अलावा कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है। अगर जैसे मान लीजिए आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, अलीगंज में पढ़ रहे हैं, मिर्जागंज में पढ़ रहे हैं, तो आप तो हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप बाहर से देख रहे हैं कहीं से, और वहाँ आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं, तो आप ये वीडियो अपने टीचर के पास भी भेज दीजिए। रीज़न है कि अगर जो आप ये काम किए दोस्तों, तो सच बताते हैं कि आप मेहनत किए बढ़िया से, तो पक्का आप टॉप कीजिएगा। खाली बस करने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा, बिना जब तक नहीं कीजिएगा टॉप करने वाले नहीं होंगे, ठीक नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जो भी है, अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज, तो ये ऑफलाइन कहाँ कहाँ चल सकता है। एक मिर्जागंज में चलेगा दोस्तों, और दूसरा कहाँ चलेगा, अलीगंज में चलेगा। मिर्जागंज में कहाँ चलेगा, अपना वही सेंटर चाणक्य क्लासेस मिर्जागंज। दूसरा कहाँ चलेगा, अजीत सर के जो साइंस क्लासेस हैं, है ना, अजीत सर बायोलॉजी, वहाँ पे चलेगा। तो 2 सेंटर पे ये क्लास चलने वाला है। अब कब से शुरू होने वाला है, देखिए, मिर्जागंज में तो शुरू है, अलीगंज में अभी शुरू नहीं हुआ है ना। तो एक डेट है, हम बता रहे हैं कब से शुरू होगा, इसका भी निष्कर्ष निकाल देते हैं, है ना, बता भी देते हैं। आज सब कुछ बता देंगे कि कब शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये बता देते हैं कि सीरीज में हम लोग करने वाले क्या क्या है। क्या हम अकेले करेंगे या मेरे साथ और भी कोई टीचर रहेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले सुनिए, हम बोले दोस्तों कि सीरीज में सबसे पहले हम क्वेश्चन बैंक को पकड़ेंगे। बोलिए कि बाप रे, क्वेश्चन बैंक, इतना मोटा क्वेश्चन बैंक होता है। नहीं तो विश्वास है, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन बैंक। जैसे देखो, आज ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन बैंक सूरज भी लाए हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक देखिए कितना मोटा है, बताओ, इतना मोटा क्वेश्चन बैंक है। और ये इतना मोटा क्वेश्चन बैंक एक मेरे पास अकेला नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बैंक मेरे पास ब्रिलियंट का भी है ना। और बढ़िया हमको लगा था, और हम सब बच्चे को भी खरीदाए थे ब्रिलियंट का ही क्वेश्चन बैंक, है ना। आप लोग के भी पास होगा, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। तो घर में भी रखिए क्वेश्चन बैंक। तो इतना क्वेश्चन बैंक है, और जितना भी देख रहे हैं ना, इतना जो भी इधर उधर हम लिखे हैं, जैसे मैथ हिंदी में सिलेबस में कि कहाँ से क्वेश्चन किया आता है, ये सब हम अभी तुरंत निष्कर्ष निकाले हैं पूरा बढ़िया से कि कौन क्वेश्चन, क्या सिलेबस रहा था, कैसे क्वेश्चन किया गया था। ये सारा चीज़ अभी आप देख भी रहे होंगे, आपको बताएंगे भी एक एक करके। आप खाली बस वीडियो पर आए हैं, वीडियो देखते रहिए, आराम से सारा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो सारा जानकारी कौन सी हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगी। पर्याप्त क्या होता है, प्राप्त हो जाएगी, थोड़ा सा हो सकता है ना। सुनिए, हम बोले दोस्तों कि हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे। बोलिएगा कि क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, खाली को अब कुछ करिएगा नहीं, करेंगे। देखो ना क्या करेंगे, सुनो, हम इस क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे और 2020 से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे बुआ, 2020 से। और 2020 से लेकर कहाँ तक, 2025 तक। मैंने देखिए, जब तक आप पीछे से देख के नहीं बढ़िए आगे, पता नहीं चलेगा कि हमारा पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैसे पूछा जा रहा है, नहीं समझे। तो ये सारा चीज तो हम उठाने वाले हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक। सुनिए, तो 2020 से लेकर 2025 तक हम इस लोग कौन करेंगे, क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे, है ना। टोटल कितना साल हो जाता है, 6 साल। आप जानते होंगे कि एक साल में 2 शिफ्ट में क्या होता है, एग्जाम होता है। बोलेगा इतना समय है हमारे पास, तो देखिए समय भी बता देते हैं। हमारा एग्जाम है फरवरी में, 19 फरवरी के शायद एग्जाम होने वाला है, शायद क्या होने वाला ही है। तो आप जोड़िए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग कितना है, फरवरी छोड़ दीजिए तो जनवरी 3 महीना, 30, 3, 90, अगर जो 10 दिन इधर लेते हैं 100, 110, 118 दिन हो रहा है, सॉरी 108, 10 दिन हो रहा है, नहीं समझे। तो अगर जो मान लीजिए 100 भी दिन हो रहा है, 10 दिन पर्व त्योहार सरस्वती पूजा ये सब आया, मान लीजिए कितना दिन, 100 दिन हो रहा है। तो हम एक बात बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास 100 दिन बच रहा है, तो कम थोड़े 100 दिन, 100 दिन में तो आदमी कहाँ से क्या क्या नहीं कर लेगा, है ना। सुनिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 2020 से लेकर कहाँ तक, 2025 तक, तो 6 साल हुआ। तो 6 साल में 6 दूनी 12 शिफ्ट हुआ। और सुनिए, हम लोग मॉडल पेपर, इनकी 5 गो मॉडल पेपर जो हमारे बोर्ड जो जारी करते हैं वो रहेगा, है ना, जारी किया तो
नहीं किया तो पिछला बार जो जारी किया होगा उसी आधार पे हम लोग ज़्यादा बनाने का ट्राई करेंगे। और 5 को हम लोग अपने से खुद से बनाएंगे, 5 को मॉडल सेट है ना। तो 5 को इधर से जोड़िए, सुनिए, तो 5 को इधर से 5 को उधर, इनके 10 को उधर से जोड़िए, तो यानी कि 12 और 10, 12 10 कितना हो गया 22, टोटल 22 सेट। कौन सी 22 सेट? 22 सेट एक सब्जेक्ट का लगेगा। कितना सब्जेक्ट का? एक सब्जेक्ट का। आप जोड़िए कितना? 5, क्योंकि देखिए आप जानते हैं मैथ होता, हिंदी होता, संस्कृत होता और साइंस होता, सोशल साइंस होता, 5 सब्जेक्ट है ना। तब इंग्लिश भी होता, लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ता तो हम उसको भी छोड़ के चल रहे हैं। सुनिए, लेकिन उसमें भी पास होता है, नंबर अच्छा लगेगा तो अच्छी बात होता है। खैर सुनिए, हम बोले कि 22 सेट हमारा होता है, ये कितना 5 साल और 10 को हम उधर से जोड़ते हैं तब। सुनिए, तो ये 22 को अगर जो 5 सब्जेक्ट का जोड़ते हैं तो टोटल हो जाता है कितना? 110। दिन भी 110, सेट भी कितना? 110। अगर जो मान लीजिए 110 सेट नहीं लगा पाए, मान लेते हैं अगर जो हम 100 सेट लगाएं, कितना सेट लगाएं? 100 सेट। चलिए 100 सेट भी नहीं लगाएं, मान लेते हैं अगर जो हम 80 सेट लगाएं, कितना सेट? 80 सेट। तो क्या 80 सेट कम लग रहा है क्या? नहीं, बहुत होता 80 सेट, समझ रहे कि नहीं? खाली सेट ही लगेगा ऐसा बात नहीं है, सेट का प्रॉपर सोल्यूशन भी होगा। टाइमिंग क्या रहने वाली है, कौन कौन सोल्यूशन कराएंगे, कैसे होगा, ये सब बता रहे हैं, भी वीडियो में बने रहिए। सुनिए, हम खाली बताएं दोस्तों कि मान लेते हैं अगर जो हम 80 सेट लगा देते हैं, कितना सेट? 80 सेट। और अगर जो 80 सेट लगाकर, अब सोचिए क्वेश्चन की संख्या आप गिन सकते हैं, आप तो मैथ जानते होंगे, इतना तो पढ़ रहे होंगे क्लास 10 में, तो पता होगा आपको कि चलिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है ना। सुनिए, तो हम बोले दोस्तों कि अगर जो मान लीजिए 80 सेट लगा दिए, कितना सेट? 80 सेट। तो अब देखिए कि सेट तो हम लगा दिए, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखिए, सेट का जो हम अथी रखे हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमारा सेट लगेगा मैथ का, टाइमिंग क्या रहने वाला हम बता रहे हैं, और कैसे होने वाला ये भी बता रहे हैं। दूसरा हमारा सेट लगेगा हिंदी का, तीसरा लगेगा साइंस का, चौथा लगेगा संस्कृत, और 5वां क्या लगेगा? SST, अर्थात कह सकते हैं सोशल साइंस का लगेगा। क्या बात समझे कि नहीं समझे? ये 5 दिन। अब सुनिए दोस्तों कि मैथ है, हिंदी है, साइंस है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, तो कैसे होगा इसका सोल्यूशन? कैसे होगा? रेगुलर अगर जो मान लीजिए सेट भी लगा, रेगुलर इसका सोल्यूशन भी करें तो कैसे हो सकता है? देखिए कैसे होगा, सुनिए। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि इसका पहले हम टाइमिंग बता देते हैं, तो थोड़ा सा सोल्यूशन कराने में भी आपको आसानी हो जाएगा, नहीं समझे? देखिए सुनिए, तो जो सेट का प्रॉपर टाइमिंग रखा गया है, ये टाइमिंग है 3 से 5 शाम में, 3 से 5 PM। सुनिए, सेट का जो टाइमिंग है, अच्छा लगा टाइमिंग? बहुत अच्छा टाइमिंग है। आप इधर उधर देख रहे होंगे, कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास ये खाली टाइम रहता है ना, 3 से 5 आपके पास खाली रहता है, आराम से बैठ के सेट मारिए, है ना। आप कहाँ कहाँ के बच्चे आ सकते हैं हमारे पास? अलीगंज के बच्चे हैं तो आप आ सकते हैं, मिर्जागंज के बच्चे हैं, यानी कि मिर्जागंज के आसपास में इधर उधर जितने भी गांव हैं, आप वहाँ से बच्चे कौन से हो सकते हैं? आ सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे फैमिली में, है ना। जुड़िए और जुड़ के टॉप कीजिए, है ना। चलिए, हम बोले दोस्तों कि इसका टाइमिंग जो रहने वाला है 3 से 5, कितना बजे रहना है? 3 से 5। अब सुनिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन कब होने वाला है ना। मेन तो आता है सोल्यूशन, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या हुआ कि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कुछ क्वेश्चन क्या, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा, अगर जो आप सोल्यूशन बढ़िया से किए, सॉल्यूशन में रेगुलर क्लास आए, तो आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ने, उसका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, और अगला बार जब भी अगर जो वो क्वेश्चन आएगा ने, तो आप सही कर दीजिएगा, समझ रहे कि नहीं। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इसका जो सॉल्यूशन का टाइमिंग रखा गया है दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारा भी सिलेबस चल ही रहा है, खत्म तो नहीं हुआ है। हाँ, इस महीना होते होते खत्म हो जाएगा, नवंबर तक सारा सिलेबस हमारा कौन सा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बोलेगा इतना जल्दी? अरे खत्म होने वाला है, हम तो रोक के रख ले हैं। क्योंकि होता कि दोस्तों कि सिलेबस खत्म करता है ना, तो बच्चा नकियाने लगता है, पढ़ने उन्हें में भागने लगता है, इसलिए सिलेबस कौन सी करता है? हर एक टीचर रोक के रखता है। आपका भी कुछ ना कुछ सिलेबस बचा होगा, है ना। या तो जिसके पास नहीं बचा होगा ना, तो आप देख पूछिएगा कि आपके पास कितना बचा था, तो बोलेगा हमारे पास 100 बचा था। आ कितना रहा है? तो 60 गो 70 ऐसे आता है ना। इसलिए क्या करता है टीचर लोग, थोड़ा तेजी करता है और सिलेबस बचा के रखता है ना। तो उसी प्रकार हम लोग भी सिलेबस थोड़ा बचा के रख लें, ताकि बच्चा आते रहे, उन्हीं के लिए बचा के रख ले। ऐसा नहीं कि हमारा फायदा होने वाला है, नहीं, फायदा तो भी करेगा, नहीं किसी फायदा होगा, हम लोग का भी फायदा। तो हम बोले दोस्तों कि इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन का जो टाइमिंग है, जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारे पास क्लास चलता है, ये क्लास चलता है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 4 घंटा का क्लास हमारे पास चल रहा है। बोलिएगा इतना घंटा कहाँ, बिल्कुल चल रहा है। देखिए कैसे क्लास चल रहा है हमारे पास, ये हम सुबह से यानी 12 से 1 भी हो जाता है कभी कभी, मान लीजिए 1 हो गया, कितना हो गया? 1 नहीं, 12 से कितना? 1। सुनिए, तो 8 से लेकर कौन सी 1 बजे तक हमारे पास कौन सी चलता है? क्लास चलता है। 8 से 10 क्लास चलता है साइंस का, कौन सी का? साइंस का। फिर 10 से लेकर 12 तक चलता है दोस्तों, यानी 10 से लेकर कौन सी 12 तक ये क्लास चलेगा हमारा कौन सी? SST का, अर्थात हमारा आर्ट्स का हो जाएगा। उसके बाद 12 से 1 से हमारा चलेगा कौन सी? ये चलेगा हमारा
ये मैथ का चलता है क्लास हमारे पास, ऐसा ये टाइमिंग है। रीजन क्यों है 2-2 घंटे का, 1 घंटे का? क्योंकि मैथ का पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो गया, पूरा खत्म, A to Z खत्म कर दिए भैया, बहुत फास्ट चलते हैं सूरज भैया, है ना। तो मैथ का सिलेबस कौन सी हो गया, खत्म हो गया। बचा के रख ले हम लोग कौन सी, साइंस और कौन सी, सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस में खाली बस ज्योग्राफी बच रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा इस मंथ, भैया बोले खत्म कर देंगे। हमारे पास साइंस में सिर्फ बायोलॉजी बच रहा है, वही 2 चैप्टर, अनुवांशिकता को जनन, है ना, और 1 चैप्टर बच रहा है हमारा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, है ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। हम सोच रहे हैं इस बार इस महीना तक होते होते कौन सी कर देना है, खत्म कर देना है, क्योंकि देखिए ये सब चैप्टर बचा के रख ले रहते हैं, आपको बता ही है ना। सुनिए, तो हम बोले दोस्तों कि ये क्लास चल रहा है, तो अब इसमें सोल्यूशन कैसे होने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि आज हमारे पास, जैसे आप जहिया है वही, अगर जो मान लीजिए मैथ का सेट हुआ, मैथ का सेट लगा, टाइमिंग कितना बजे से, 3 बजे से 5 बजे, सेट का टाइमिंग कितना बजे, 3 से 5। आप उस दिन आए, कितना बजे आए, 3 से 5 सेट मार दिए। अब आपको आए, है ना, अगर जो आप केवल हमसे सेट का सोल्यूशन करना चाहते हैं, है ना, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे मैथ का लगा तो मैथ का टाइमिंग कितना है, 12 से 1, 12 से 1 आप आराम से आइए, सेट का सोल्यूशन कीजिए, घरे चल जाइए। पहली बात सुनिए। दूसरा दिन मान लीजिए हिंदी का लगा, किसका लगा, हिंदी का लगा, तो हिंदी का जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों, हिंदी का जैसे मान लीजिए अगला दिन हिंदी का सेट लगा, तो हिंदी का जो टाइमिंग रखने वाला है दोस्तों, ये 10 से 12 है, तो 2 घंटा में 10 से 11 आपका होगा सोल्यूशन। क्या होगा दोस्तों, सोल्यूशन। और 11 से 12 जो सिलेबस बचा रहता है ना, उसमें आप लोग कौन कर सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं। आपका इच्छा है कि नहीं हम पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़िए, आपको कोई नहीं भगाएगा, है ना। आपका इच्छा नहीं कि हम सेट का सोल्यूशन कर लिए, हम घर जाएंगे, तो घर भी जा सकते हैं, नहीं समझे। चलिए उसी प्रकार जैसे फिर मान लेते हैं तीसरा दिन लगा साइंस का, किसका लगा, साइंस का। तो अगर जो तीसरा दिन साइंस का लगा है दोस्तों, तो इसका टाइमिंग है 8 से 10, तो 8 से 9 जो होने वाला है ना, ये होगा सोल्यूशन। 8 से 9 क्या होने वाला है, सोल्यूशन। और उसके बाद 9 से 10 में वही जो सिलेबस बचा हुआ है, 1 घंटा हम लोग कौन से करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, नहीं समझे। तो सोल्यूशन के साथ साथ कौन सी, आराम से सिलेबस भी पढ़ना है। तो बोलिए कि 1 दिन में खत्म हो जाएगा, अरे नहीं, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में खत्म होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में खत्म होगा, नहीं होगा खत्म, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप कभी भी कोई भी रिपीट भी करेगा हमारा, कोई भी अगर जो मान लीजिए कि मैथ है, अगला बार जब मैथ आएगा तो 4 दिन 5 दिन के बाद है ना मैथ आएगा, तो 4-5 दिन में खत्म नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 दिन में खत्म कर देते हैं सूरज भैया तो 1 दिन में खत्म कर देते हैं, उनका अलग है ना सिस्टम है। सुनिए, तो हम बोले हुआ तो हिंदी में सेम हो सकता है, साइंस में भी सेम हो गया, संस्कृत में भी सेम, और सोशल साइंस में सेम, नहीं समझे। अब ये बात आया दोस्तों कि हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ, है ना, सीरीज स्टार्ट हुआ, तो आपको टाइमिंग के बारे में पता चल गया। अब बात रह गया कि इसका फी क्या रहने वाला है ना। तो इसका फी के बारे में आप आइए, तभी आपको पता चलेगा कि फी क्या रहने वाला है, क्योंकि ये फी के बारे में हम नहीं बता सकते, फी के बारे में सूरज भी बताएंगे। ये हमारा काम है आपको बताना कि हम लोग ये से सोचें, समझ रहे कि नहीं। बाकी पैसा क्या लेना है, कैसे लेना है, किससे कितना लेना है, नहीं लेना, इसके मैटर में हम नहीं रहते हैं, नहीं समझे। इसका सारा जानकारी आपको सूरज व्यस्त मिलेगा, है ना, कि पैसा क्या लेना है, कितना लेना है ना। तो ये पैसा के बारे में वही जानते हैं, क्योंकि कितना पैसा रखेंगे नहीं रखेंगे वही जानेंगे, है ना। हम लोग से पैसा उसा से मतलब होता नहीं है, जो मिल गया खुशी से वही बहुत है। सुनिए, तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस, सॉरी सीरीज के बारे में। किसके बारे में, सीरीज के बारे में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने चैनल को कौन सी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये 1000 का परिवार होने वाला है। मात्र 20 को बच रहे हैं जो हमारे 1000 पुराने वाले हैं ना। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम चाहेंगे किसी वीडियो में 1000 पुर जाए, है ना। तो आपको अगर जो वीडियो अच्छा लग गया है तो आप कौन सी कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कौन सी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। चलिए, ये तो हम बता दिए क्वेश्चन बैंक सीरीज के बारे में। अब क्या होता है दोस्तों, एक बात और है जो आप देख रहे होंगे लिखे हैं, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उससे सवाल पूछ दिया जाता है कि आप ये बताइए बउआ, आप कौन पढ़ो हो, तो बउआ बोलेगा 10वां पढ़ो ये चाचा, तो बोलेगा 10वां पढ़ो बेटा, तो बोलेगा हाँ, तो बोलेगा कि 10वां पढ़ो को बेटा, तो ये बताओ जरी कि तोहर सिलेबस किए को, कौन सिलेबस से कितना क्वेश्चन आवो को। तो जो बउआ रहेगा वो बोलेगा सिलेबस कौन चीज, जे क्वेश्चन में सारी दे देख के बना दीजिए धरत ना, नहीं समझा। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा पता रहता है, उनको पूरा याद रहता है। अगर जो ये अब इसके बाद जो वीडियो होने वाला है उनके लिए होने वाला है जिसको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है ना।
अगर जो आप देख भी लीजिएगा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है ना, स्पीड करके देख लीजिएगा। सुनिए, तो देखिए वही चाचा भतीजा की बात आ गई है। सुनिए, तो चाचा भतीजा का बात है, तो मान लीजिए चाचा सवाल किया कि बेटा तुम पढ़ रहा है 10वां में, तो अपना सिलेबस बता दीजिए, कौन चैप्टर से कितना नंबर का आता है, कैसे कैसे आता है ना। तो ये जो हम सिलेबस बताने वाले हैं दोस्तों, है ना, ये जो सिलेबस हम बताने वाले, ये 2025 का जो पैटर्न है, अभी जो एग्जाम हुआ 2025 वाला, उसी के आधार पर हम लोग बताने वाले हैं ना। अभी तो हमारा चेंज तो हुआ ही नहीं है ना, तो बोल ही नहीं सकते हैं कि चेंज होगा कैसे रहेगा, लेकिन जो है वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है ना, समझिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हाँ लेकिन एक बात ध्यान से रखिएगा, इस बार का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये पहले की तरह एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्शन भी ना है, और इसमें कुछ नया सरकार भी बन सकती है और पुराना सरकार भी बन सकता है। क्योंकि देखिए, अगर जो पुराना सरकार रहा तो जानबे करते हैं कि नौकरी वो देना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं, वैकेंसी बहुत कम देते हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे पास से बच्चा भी जो निकले, मक्खन नियर बच्चा निकले, नहीं समझ रहे। तो ये ध्यान में रखना है, अगर जो सरकार बदलता है तो पता नहीं नया सरकार कैसा होगा, है ना, ये भी देखने वाली बात होगा। आज क्या, आज मान लो 8 तारीख हो गया, 14 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार है, कैसा सरकार है ना। चलिए हम लोग बताते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। सुनिए, सबसे पहले देखिए मैथ है। आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे को डर लगाता है मैथ, ना समझे, सबसे ज़्यादा बच्चे को डर लगता है कौन सा, मैथ का। तो समझिए, सबसे पहले मैथ में देखते हैं। तो मैथ में आप लोग को पता है दोस्तों, देखिए ये ऑब्जेक्टिव का हम लिए थे, है ना, 22 सेट है तो 2200 गो, तो 2200 हमारा कौन सा हो गया था, ऑब्जेक्टिव हो गया था। और मान करते हैं कि मान लीजिए 2200 ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा, ये मैथ का ही हम बात करें, ये टोटल हुआ था ना, 100 क्वेश्चन हम लिए थे, तब मान लीजिए 8000 हुआ था। अगर जो मान लीजिए 8000 हुआ था तो 8000 हुआ, मान लो 6000 7000 कुछ भी हो जाए, बहुत है कि नहीं। सुनिए, तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हो गया। अब सुनिए क्या होता है, जो 2 मार्क्स का नंबर होता है, यानी 2 नंबर वाला जो होते हैं बुआ, वो टोटल कितना नंबर का होता है, ये 30 नंबर का होता है। कितना नंबर का, 30 नंबर का, अर्थात 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 15 को बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है, 15 को, तो 15 दूनी कितना नंबर, 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 15 को बनाना है, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, क्योंकि 2 नंबर ही आया तो 30 नंबर का हो गया। सुनिए, दूसरा क्या होता है, 5 नंबर वाला क्या होता है, 5 नंबर का 8 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 4 को बनाना होता है। कितना बनाना होता है, 4 को, तो 5 का 20 नंबर, तो 30 20 कितना, 50। अब 50 को कौन सी रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको पता ही है। चलिए, ये तो हो गया मैथ की बात। दूसरा है हिंदी। देखिए, हिंदी एकदम सबसे जो है ना ज़्यादा नंबर उठाने वाला सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत होता है ना, क्योंकि मैथ में तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन हिंदी और संस्कृत में जो है ना वो थोड़ा सा बनल रहता है। थोड़ा सा खाली आप मेहनत कीजिएगा नहीं तो पक्का मैथ से ज़्यादा नंबर हिंदी में ला सकते हैं आप, है ना। हालांकि मैथ में 100 में 100 भी आता है, बच्चा को आता भी है ना। और अगर जो आप पूरा इस सीरीज फॉलो कर लिए तो पक्का आएगा आपका, है ना। सुनिए, हम बोले कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है हमारा गद्यांश, है ना। गद्यांश होता है 20 नंबर का, सोचिए 2 गो गद्यांश होता है 20 नंबर का। उसमें क्या होता है, उसके बाद एक निबंध आते हैं, कौन जाते हैं, निबंध। निबंध पूछता है कितना नंबर का, 10 नंबर का, निबंध रहेगा 10 नंबर का। क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का रहता है। और क्या रहता है, पत्र या संवाद। पत्र या संवाद यानी पत्र नहीं होता है भैया के पास पत्र लिखे, यानी प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, ये चीज़ के लिए वो चीज़ के लिए कुछ भी करके पत्र या संवाद, यानी 2 बीच में वस्तु, सॉरी 2 व्यक्ति का जब बात होता है वही हमारा जो संवाद होता है उसके बारे में होता है, तो 5 नंबर उधर आता है। और 5 नंबर का एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो ये इतना टोटल देखिएगा कितना आ जाएगा, 20 10 30 40 और 10 50, यानी टोटल ये भी कितना हो गया 50, और 50 को हमारा कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव, है नहीं। तो ये हो गया हमारा कौन सी 50 और 50 100। चलिए, ये तो हिंदी की बात हो गया। अब देखते हैं हम लोग संस्कृत। क्या देखते हैं, संस्कृत। तो संस्कृत में देखिए दोस्तों, ये गद्यांश हमारा क्या नंबर का, 13 नंबर का। सुनिए, गद्यांश कितना नंबर, 13 नंबर। और पत्र लेखन हमारा 8 नंबर का आता है। कितना नंबर का, 8 नंबर का। और अनुच्छेद भी आता है 13 नंबर का। अनुच्छेद में देखिए 2 पार्ट में पूछता है, अनुवाद पूछेगा 6 नंबर का, और एक अनुच्छेद बोलेगा 7 नंबर का लिखने का, तो 7 6 13 नंबर का। और क्वेश्चन आंसर कितना नंबर का रहेगा, 16 नंबर का। अब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 50 नंबर ही भी आ जाएगा, है ना, 50। अब 50 को कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए, ये तो हो गया 3 सब्जेक्ट। ये तीनों जो अगर जो कमांड है और ये तीनों में नंबर तुम उठा लिए बुआ, तो आपको 450 लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ब्रह्मांड में नहीं रोकेगा, है ना। सुनिए, तीसरा हमारा साइंस। कौन सी हुआ, साइंस। आप तो तोड़िएगा साइंस को, आप जानते होंगे साइंस में हमारा 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल जो आता है फिजिक्स से आता है, कितना नंबर का, 14 नंबर का। बाकी दोनों में जो होता है वो 13 1 नंबर का कम रहता है। तो खैर कहने का मतलब कैसे होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर से पता नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, है ना, देख लीजिएगा आप। सुनिए, फिजिक्स होता है 14 नंबर का, केमिस्ट्री 13 नंबर का, बायोलॉजी भी कितना नंबर का, 13 नंबर का। अब देखिए क्या होता है, 8 नंबर का तो रहता है हमारा 2 नंबरिया,
8 नंबर का, यानी 8 नंबर का है तो 8 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर। या कैसे रहेगा कि जैसे 2 नंबर में ना होता है कि क्वेश्चन आंसर उत्तर देना है, शॉर्ट में अति लघु वाला या तो लघु वाला कह के, तो 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 4 का जवाब देना रहेगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 दूनी 8 नंबर का। उसी प्रकार एक और रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, एक को पूछता है लॉन्ग में 6 नंबर का, तो 6 नंबर 8 14 नंबर। उसी प्रकार केमिस्ट्री में हो गया 13 नंबर का, तो 8 नंबर का तो रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक रहेगा 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। उसी प्रकार बायोलॉजी में रहेगा 8 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 5 नंबर का कौन सी रहेगा, लॉन्ग में रहेगा। अब समझते हैं हम लोग, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी साइंस में हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया। अब बच रहा है हमारा सोशल साइंस। ध्यान से सुनिएगा, तो सोशल साइंस में क्या होता है, देखिए सोशल साइंस कहाँ लिखे हैं, सोशल साइंस यहाँ देखिए कितना आराम से लिखे हैं, सुनिए। तो सोशल साइंस में क्या होता है दोस्तों, तो सोशल साइंस में 4-5 विषय आता है। एक तो हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एगो आपदा आता है कि नहीं। तो समझिए, तो हिस्ट्री में होता है टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का, 10 नंबर का, जिसमें क्या रहेगा 6 नंबर का तो रहेगा हमारा कौन सी, टोटल 10 नंबर का रहेगा। इस सब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का तो रहबे करेगा, जिसमें 10 नंबर का रहेगा हिस्ट्री में से। हिस्ट्री में से कितना नंबर, 10 नंबर, तो 10 4 10 नंबर। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से कितना रहेगा, 8 नंबर का। एगो जैसे देखिए 4 नंबरिया हो गया और 2 गो रहेगा हमारा कौन सी बने, जैसे 4 नंबर का रहेगा हमारा 2 नंबरिया है ना। उसी तरीके से 6 गो है तो 3 गो रहेगा 2 नंबरिया, एगो रहेगा 4 नंबरिया है ना। उसी प्रकार हमारा ज्योग्राफी में हुआ तो 6 नंबर में शॉर्ट वाला क्वेश्चन और लॉन्ग वाला एगो रहेगा, तो 6 4 10 नंबर का। उसी पर इकोनॉमिक्स में भी 4 नंबर का, यानी कि 2 नंबरिया और एगो कौन सी 4 नंबरिया। और उसके बाद आपदा से होता है टोटल कितना नंबर का, 4 नंबर का। एगो सभी जोड़ देते हैं तो कितना नंबर आ जाएगा, 40 नंबर। विश्वास नहीं तो जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18, 18 10 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 4 कितना 40, टोटल 40 नंबर का। तो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर कौन सी सब्जेक्टिव। क्या समझे कि नहीं समझे, सुनिए। अब बात आ गई है दोस्तों, ये तो हम पूरा बता दिए सिलेबस है ना। तो क्या आप बताइए ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ या तो नहीं हुआ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं आप लोग है ना। तो आराम से कीजिए, वीडियो देखिए। और अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो आपका स्वागत है। आप आइए हमारे पास, चाणक्य फैमिली में जुड़िए। और आपका टाइमिंग जो है सेट कब हुआ, कितना से 3 से 5। और हम आपको वादा करते हैं कि अगर जो आप हमारे ये सीरीज में ज्वाइन किए हैं तो आपको ये सीरीज कभी निराश नहीं करने वाला है। हाँ, आप बोलिएगा कि भाई आप टीचर का तो नाम ही नहीं बताएं है ना। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, ये मैथ तो पढ़ाते हैं हमारे डायरेक्टर महोदय, पता होगा सूरज भैया है ना, जो इतना धुरंधर है कि हम लोग का सिलेबस बचले रहता, सूरज भैया सिलेबस खत्म कर देते हैं। और ऐसा वैसा बुक नहीं होता, बोल रहे हैं इस बार तो 2 बार एनसीईआरटी खत्म कर दिए, 1 बार केसी सिन्हा खत्म कर दिए, समझ रहे हैं कि नहीं, सोचिए। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस, रविंदर भैया के कार्यभार थोड़ा ज़्यादा होता हमारे पास है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ना, मेहनत में कोई तुलना नहीं कर सकता उनका। और सुनिए, साइंस का जिम्मेदारी हमारा होता है, हम खुद है ना। और आपको वीडियो भी मिलता रहेगा साइंस का, जब भी एग्जाम होगा तो साइंस का वीडियो आपको मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि भैया लोग से भी बोलेंगे कि थोड़ा जो भी है टाइम निकाल के वीडियो बनाया करिए और यूट्यूब पर कौन सी करें, अपलोड करते रहें, ताकि जो भी बच्चा देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे होंगे, उनको भी थोड़ा बहुत कौन सी हो जाए, लाभ हो जाए। तो आप लोग बताइए तो कि आप पूरे टोटल सुने हैं, कैसा लगा। अगर जो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को कौन सी कीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 1000 का परिवार बनाइए है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।